हेलो दोस्तों, मैं हूं फजर आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न अबाउट फार्मेसी MRJ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ड्यूडेनल अल्सर के बारे में। तो ड्यूडेनल अल्सर क्या होता है, इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो अंत तक बने रहिए। तो इसमें होता क्या है, स्टोमक में हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से जख्म बन जाने को अल्सर कहा जाता है। स्टोमक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि चेस्ट के मिडिल में लीवर के पीछे प्रेजेंट होता है। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एक हिस्सा है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक प्रेजेंट होता है और ये फूड को डाइजेस्ट करने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा स्टोमक बहुत से यूज़फुल एंजाइम भी सिक्रेट करता है, जिससे होता क्या है, फूड की डाइजेशन में आसानी होती है। मगर होता क्या है, जो छोटी आंत का पहला हिस्सा है जिसे ड्यूडेनम कहा जाता है, उसमें पेट की एसिड से ड्यूडेनम की लाइनिंग या परत क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसकी वजह से जख्म बन जाती है। और इसका सबसे बड़ा जो वजह होता है वो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जिस्म में जाने के बाद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहते हैं और स्टोमक की लाइनिंग को डैमेज करते हैं। हमारी स्टोमक की लाइनिंग में मौजूद सेल्स म्यूकस सीक्रेट करते हैं, जिसका अहम फंक्शन स्टोमक को उसी में प्रेजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाना है। मगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया स्टोमक में मौजूद म्यूकस को फीड करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से स्टोमक में म्यूकस की अमाउंट बहुत कम हो जाती है और इस तरह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी म्यूकस की प्रोटेक्टिव लेयर को वीक कर देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोमक की लाइनिंग में इंटर होकर वहाँ घाव बना देती है, जिसको ड्यूडेनल अल्सर कहा जाता है। इसकी वजह से पेट में पेशेंट को बहुत तेज़ दर्द होता है और जलन महसूस होती है। इसके अलावा वोमिटिंग होना और अन्य लक्षण महसूस हो सकते हैं। ड्यूडेनल अल्सर के पेशेंट खाना खाने से डरते हैं क्योंकि खाना खाते ही दर्द शुरू हो जाता है, जो कि खाना पूर्ण रूप से पचने पर ही रुकता है। जब अधिक एसिडिटी वाला खाना ड्यूडेनम में पहुंचता है तो इस एसिड से ड्यूडेनम में अल्सर हो जाता है। ऐसे में अगर पहले से अल्सर हो तथा दोबारा एसिडिक फूड ड्यूडेनम में जाता है तो यह इरिटेशन पैदा करता है। ऐसे पेशेंट को चाय, तेल, भुने मिर्च मसालों से परहेज करना चाहिए तथा ज़्यादा लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। अगर किसी दवा से साइड इफ़ेक्ट के तौर पर ड्यूडेनम अल्सर हुए हो तो इन्हें तुरंत रोक देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए। लक्षण की बात करें तो जो है, ड्यूडेनल अल्सर का रोगी खाना खाने से डरता है क्योंकि खाना खाते ही उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो तब तक बंद नहीं होता जब तक खाना पूरी तरह पचकर आमाशय से आगे नहीं निकल जाता। ऐसे मरीज खाना खाने से डरते हैं कि खाना खाएंगे तो दर्द होगा, तो वे खाने की अपेक्षा करते हैं और भूखा रहना पसंद करते हैं। डरते डरते थोड़ा सा खाते हैं, इसलिए ड्यूडेनल के जो रोगी होते हैं उनका शरीर प्रायः धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है और उन्हें भूख नहीं लगता है, पेट फूला या भारीपन महसूस होता है और गंभीर मामलों में खून की उल्टी या मल में खून आ जाता है। तो ये जो होता है आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी कंडीशन होता है। अब बात कर लेते हैं डायग्नोसिस यानी निदान के बारे में कि कौन कौन सी जांच कराई जाती है। तो एंडोस्कोपी की जांच इसमें कराई जाती है। इसमें होता क्या है, एक कैमरे वाली लचीली नली के माध्यम से ड्यूडेनम में देखा जाता है ताकि अल्सर की पुष्टि हो सके। और दूसरा जो है एच पाइलोरी परीक्षण, खून, मल या सांस परीक्षण के जरिए से बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश के बारे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, नरम या हल्का आहार लेना चाहिए। मिर्च मसाला, खट्टा तला भुना जो भोजन होता है नहीं लेना चाहिए। दूध का अधिक सेवन करना चाहिए। चाय और कॉफ़ी से बचना चाहिए। अगर ले रहे हैं चाय और कॉफ़ी तो कुछ खाने के साथ ले सकते हैं, खाली पेट ना लें। इसके अलावा बहुत गर्म और बहुत ठंडे तरल पदार्थों से बचें। धूम्रपान और शराब सख्त वर्जित है। गैस्ट्रिक इरिटेंट करने वाली दवाओं से बचें, जैसे एनसेड, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, ऑक्सीफेनाइलबुटाजोन, स्टेरॉयड जैसी दवाओं से बचें। और नियमित भोजन करें, भूखा पेट रहने से बचें। बीच बीच में छोटे छोटे स्नैक्स लेते रहें और देर रात की ड्यूटी से बचें। नियमित नींद लें और पर्याप्त आराम करें। मानसिक तनाव से बचें। अब ट्रीटमेंट की बात की जाए कि इसमें कौन कौन सी ट्रीटमेंट दिया जाता है,
तो नॉर्मली जो ट्रीटमेंट इसमें दिया जाता है वो है पीपीआई, प्रोटोन पंप इन्हिबिटर, जिसमें आता है ओमिप्राजोल। तो ये क्या करता है, पेट की जो एसिड है उसको कम करता है। तो इसको दिया जाता है सुबह और शाम खाली पेट 30 दिनों तक। और इसके अलावा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसे एसिलॉक बोलते हैं, रेनिटिडीन, एसिड उत्पादन को कम करने के लिए इसको दिया जाता है। तो ये जो है सुबह और शाम खाली पेट 30 दिनों तक दिया जाता है। तो ओमिप्राजोल या एसिलॉक दोनों में से कोई एक आप दे सकते हैं। इसके अलावा बीकोमैक्स फोर्ट कैप्सूल, ये बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल है। ये क्या करता है, शरीर में जो वीकनेस आ गई है ड्यूडेनल अल्सर के कारण और जो घाव हुई है, तो उसको जल्दी से हील करने में ये मदद करता है और वीकनेस को दूर करता है। ये कैप्सूल जो है रोज़ाना एक गोली 30 दिनों तक देना है। इसके अलावा आपको देना है सुक्रालफेट सस्पेंशन। ये क्या करता है, ये अल्सर पर एक सुरक्षात्मक परत कवर को बना देता है, यानी एक प्रोटेक्टिव कवर बना देता है, जिससे क्या होता है, घाव का हीलिंग फास्ट होने लगता है। इसके अलावा अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो एंटीमस्करेनिक दवा ऑक्सीफेनोनियम ब्रोमाइड ये दवा दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो पेट में जलन और दर्द हो रहा है तो उसमें जो है ये आराम पहुंचाता है। तो इसको सुबह, दोपहर और शाम को देना है दर्द होने पर। और इसके अलावा अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है तो तुरंत रिलीफ के लिए म्यूकेन जेल आप दे सकते हैं। ये एनेस्थेटिक एंटासिड है। ये क्या करता है, दर्द के स्थान पे जाकर शून्य कर देता है, जिससे क्या होता है, पेट में आराम हो जाता है और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसको जो है 2 चम्मच सुबह, दोपहर और शाम को देना है। अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन की वजह से अल्सर हुआ है तो एंटीबायोटिक के तौर पर क्लेरिथ्रोमाइसिन आप दे सकते हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो है 250 mg सुबह और शाम 5 से 14 दिन तक देना है। अगर सीवियर कंडीशन है तो डोज को बढ़ाया जा सकता है 500 mg तक। तो ये हो गया ड्यूडेनल अल्सर का ट्रीटमेंट। और अगर अल्सर ठीक हो जाता है लेकिन बार बार हो जाता है तो पेशेंट से कहना चाहिए कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन की जांच कराए। तो उसमें जांच जो होता है वो होता है गैस्ट्रोस्कोपिक बायोप्सी। गैस्ट्रोस्कोपिक टेस्ट जो होता है, इसके अंदर एक कैमरा होता है। इसको मुंह के द्वारा डाला जाता है और पेट में जाके चारों तरफ देख लिया जाता है कि उसमें कोई छाले वगैरह तो नहीं हैं या बाकी जो स्ट्रक्चर हैं कैसे हैं, तो ये सब देखा जाता है। और दूसरा ये है कि जो एंडोस्कोप है उससे छोटा सा टुकड़ा ले लिया जाता है। स्टोमक का जो स्पेशली जो एंट्रम वाला जो पोर्शन होता है, एंट्रम में क्या होता है कि वहाँ पर ज़्यादा चांस रहता है और बैक्टीरिया वहीं से स्टार्ट करता है। तो उससे एक टुकड़ा ले लिया जाता है और उस टुकड़े को बाहर लाके एक किट आती है एच पाइलोरी बैक्टीरिया की, जो टेस्ट करने की किट आती है, तो उसमें उस सैंपल को रखेंगे तो कलर चेंज होता है, तो तुरंत पता चल जाता है। तो जैसे ही ये प्रोसीजर होता है आधा घंटे में पता चल जाएगा कि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है या नहीं है। अब सांस परीक्षण यानी ब्रीथ टेस्ट की बात करें तो यदि एच पाइलोरी का इन्फेक्शन मौजूद है तो ब्रीथ टेस्ट कराते हैं। तो ब्रीथ टेस्ट क्या होता है, तो ब्रीथ टेस्ट जो होता है उसको बोलते हैं यूरिया ब्रीथ टेस्ट। बेसिकली क्या करना रहता है, इसमें मशीन में फूंकना रहता है। तो आपके सांसों के द्वारा एयर जो लंग्स से आ रही है उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है तो उसको मेज़र किया जाता है। बेसिकली सबसे पहले एक बार फूंक के देख लिया बेस लाइन कितना कार्बन डाइऑक्साइड है। अब आपको एक टैबलेट दी जाएगी या कोई लिक्विड पिला दिया जाएगा जिसमें यूरिया होगा। बेसिकली कैप्सूल होती है जो आपके पेट में अंदर जाएगी। उस यूरिया को, जो ये एच पाइलोरी का बैक्टीरिया होगा, तो यूरिया को कन्वर्ट कर देगा अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास होता है यूरेज एंजाइम। ये यूरेज एंजाइम के कारण, अमोनिया बनाने की कैपेबिलिटी के कारण इतना वो एसिडिक इन्वायरमेंट में रह पाता है। तो होगा क्या, जब दोबारा से 15 से 20 मिनट में फूंकने को बोला जाएगा तो आपकी सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और उससे इंटरप्रिटेशन हो जाएगा कि आपके स्टोमच के अंदर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन मौजूद होता है यानी पॉजिटिव मिल जाता है तो ट्रिपल थेरेपी ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं। तो ट्रिपल थेरेपी का जो ट्रीटमेंट होता है तो उसमें होता है लेंजोप्राजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन, टिनिडाजोल। तो ये तीनों दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन होता है तो उसको दिया जाता है, जो पाइलोकिट नाम से आता है।
ये स्पेशली एच पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों ये एक किट होता है जो प्रत्येक किट यानी कॉम्बी पैक में आता है। 3 गोली सुबह देना है और रात को 3 गोली देना है, यानी एक दिन की खुराक होती है। यानी जो 3 गोली दिख रही है आपको इमेज में, वो तीनों गोली सुबह में आपको दे देना है और बची हुई 3 गोली रात को देना है। ये हो गई एक दिन की खुराक। तो इसको जो है दोस्तों 7 दिन तक आपको लेना है लगातार। तो एक बात ज़रूर याद रखें दोस्तों, अगर पेन राइट इलेक्ट फोसा में हो तथा टेंडरनेस हो तो ये अपेंडिसाइटिस हो सकता है अथवा एमोबिक कोलाइटिस हो सकता है। तो ड्यूडेनल अल्सर के अधिकांश मामले में मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। केवल रिकरेंट और कॉम्प्लिकेटेड केस जैसे पाइलोरिक स्टेनोसिस या रक्तस्राव में सर्जरी की आवश्यकता होगी। गैस्ट्रिक अल्सर संभावित रूप से घातक है, इसलिए बायोप्सी और गैस्ट्रोस्कोपी का पालन करना बहुत आवश्यक है और ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। तो ये हो गई दोस्तों ड्यूडेनल अल्सर की फुल ट्रीटमेंट। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा दोस्तों, शेयर ज़रूर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।